जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और वंडरफुल वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रामचरितमानस में हमारे जीवन की कई समस्याओं का हल है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनको पढ़ के, जिनको समझकर हम अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। रामचरितमानस की ये जो संजीवनी चौपाइयां है ना, ये हमारी हर इच्छा पूरी करती हैं। बस हमें श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस रामचरितमानस में राम सलाह का प्रश्नावली है, उससे हम अपने अभिष्ट प्रश्न का उत्तर कैसे पा सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपका एक प्रश्न है दिल में, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हजारों प्रश्न होते हैं, मेरा ये काम होगा, ये काम होगा, पर उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं है। तो एक बार प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए और खोलिए। रामचरितमानस सबके घरों में होगी। हिंदू हैं तो रामचरितमानस तो होनी है। पर वाल्मीकि रचित रामायण की बात नहीं कर रही हूँ, तुलसीदास विरचित रामचरितमानस की बात कर रही हूँ। रामचरितमानस में आप खोल के देखेंगे, आपको स्टार्टिंग में ही राम सलाह का प्रश्नावली मिलेगी। बहुत लोग इस प्रश्नावली को देख लेते हैं, बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम राम सलाह का प्रश्नावली किस तरह देखते हैं और किस तरह हम अपने प्रश्न का उत्तर पाते हैं। सर्वप्रथम आपको रामचरितमानस खोलनी है, उसको प्रणाम करना है, उसको खोलना है, पूजा कर लीजिए, सुबह अच्छे से नहा धो लीजिए। इसके बाद पूजा में बैठिए, प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए और अपने सामने रामचरितमानस को खोलिए। उसके अंदर जब आप खोलेंगे रामचरितमानस तो आपको 10वें पन्ने पर दसवें पन्ने पे आपको राम सलाह का प्रश्नावली मिलेगी। ठीक है, आप उस प्रश्नावली को खोलिए, प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए और अब आपका जो सवाल आपके मन में है, आप उसे अपने मन में पूछिए कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपके माध्यम से अपने इस अभिष्ट प्रश्न का उत्तर चाहता हूं या चाहती हूं। और इसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कि राम सलाह का प्रश्नावली कैसे देखते हैं। अब हम इस राम सलाह का प्रश्नावली पर देखिए, मेरे हाथ में एक पेंसिल है। आप अपने सवाल को अपने मन में रखिए और आंख बंद करके अपने सवाल को मन में रखिए और किसी भी जय श्री राम आंख बंद करके अपने प्रश्न को मन में स्मरण कीजिए और अब आप किसी भी कोष्टक पे आंख बंद करके इसे रख दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरा आया है, ये है, इस पे हमने एक निशान लगा दिया। ठीक है, जे लिखा हुआ है, तो ये हम एक कॉपी में लिख लेंगे ताकि हम भूले ना, जे। ठीक है, अब हम इसके आगे से जो नवा अक्षर होगा उस पर हम करेंगे। जैसे देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होगा? सा होगा। अब हम इस सा को यहां पर लिख लेंगे। इस कॉपी में हमने फिर से इस सा को लिख लिया। तो अब ये सा था। अब हम इसके आगे का फिर नवा अक्षर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बा। ठीक है, अब हम इस बा को फिर से यहां पर लिख लेंगे। इसी तरह हम हर जो नवा अक्षर बनता जाएगा उस पर हम लिखते जाएंगे। जैसे अब इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक चौपाई का रूप ले लेगा। जो समझदार होंगे वो 8 ही 10 शब्द में समझ जाएंगे कि कौन सी चौपाई बनने वाली है। अब इसी तरह आप एक चौपाई बनाते जाइए। ये हो गया, कहाँ था? देखिए, मैं खुद भूल गई, यहीं पर था का। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हम इसको फिर से यहां पर लिख लेंगे। हमने कॉपी में देखिए जो शब्द बनते जा रहे हैं हम उसको कॉपी में इधर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको फिर से बनाना है। फिर आप उसी तरह से, ये हमारा यहां पर आया था जा पर, अब हम फिर इसके आगे से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें पता है कि हमारा शब्द कौन सा बन रहा है, मेरी चौपाई कौन सी बन रही है। जैसे मैं समझ गई, ये बन रही है वो प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा।
मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी चौपाई बन रही है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है कि मेरा प्रश्न बहुत ही उत्तम है और मेरा कार्य बहुत ही जल्द ईश्वर के आशीर्वाद से सिद्ध होने वाला है। इसी तरह आप हर नवे अक्षर पर शब्द रख के आप लिखते जाइए, आपकी एक पूरी चौपाई बन जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये उत्तर लिखे हुए हैं। ये रामायण की प्रसिद्ध 8 चौपाइयां हैं इसमें। और देखिए मेरी चौपाई ये बन रही थी, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। देखिए बन रही थी मेरी चौपाई। वो मुझे इतना वक्त हो गया है तो मैं 2-4 शब्द लिखते ही समझ जाती हूँ कि मेरी चौपाई कौन सी बन रही है। और ये कोई खेल या मजाक नहीं है, ये सच है। रामसला का प्रश्नावली से पूछा गया कोई भी उत्तर जो इसमें निकला है वो गलत नहीं हुआ है। लेकिन आप इसे एक मजाक के रूप में मत लीजिए कि आप एक गेम खेलना शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप, मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, मैंने जब से ये सीखा है मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा है, वो भी तब जब मुझे बहुत ही ज्यादा कोई मतलब आंसर मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा था तब। तो इसी तरह आप भी इसके साथ खेल मत खेलिएगा। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आप 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपको क्या करना है। प्रश्नावली गंदी नहीं करनी है, किसी भी मतलब दिल में ये रख के कि चलो ठीक है कह दिया है तो इस तरह से हम करके देखते हैं, जी नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु श्री राम पर विश्वास रखिए और फिर आप इस रामसला का प्रश्नावली से प्रश्न पूछिए अपना उत्तर जानने के लिए। आपको प्रभु श्री राम उत्तर देंगे और ईश्वर आपके सारे काम सिद्ध करे, आपके प्रश्नों के आपको अच्छे उत्तर मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।